सूर्य और बुध के कंजक्शन के लिए हम लगातार विचार कर रहे हैं मीन लगन वाले जातकों के लिए, और इस वीडियो में अब 10वें भाव के लिए चर्चा करेंगे। 10वें भाव में ऐसा कंजक्शन बन रहा है तो ये बनेगा धनु राशि में, जो आपके लग्नेश की ही राशि है। यहाँ पे जो जातक है वो एक ऑप्टिमम गोल पाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहेगा अपने कैरियर में। साथ ही साथ धनु राशि में सूर्य अपने परम मित्र बृहस्पति के ही घर में स्थित होंगे, तो बृहस्पति की प्लेसमेंट यदि अच्छी हो आपके चार्ट में, या बृहस्पति का अगर एस्पेक्ट हो आपके यहाँ 10th हाउस पे, तो ये कंजक्शन आपके लिए मोस्टली फेवरेबल बन जाएगा। अब जो बुध है वो 4th लॉर्ड होके और 7th लॉर्ड होके यहाँ आ रहे हैं। ऐसे में जो पार्टनर है वो आपकी कैरियर में काफ़ी मदद कर सकता है। इस प्रकार का जातक कैरियर में काफ़ी नेम फेम हासिल करेगा, बट उसको फैमिली का भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट इस मामले में रहेगा। ऐसा जातक वास्तव में अपनी फैमिली में काफ़ी ज़्यादा रेपुटेड हो सकता है, उसको फैमिली की तरफ से या दूसरे लोगों की तरफ से भी काफ़ी मान सम्मान मिलेगा, काफ़ी अच्छी प्रतिष्ठा उसकी होगी। साथ ही वो मल्टीपल ऑप्शंस अपने कैरियर के लिए चुन सकता है। इस प्रकार का जातक अध्यात्म या धर्म से रिलेटेड कुछ कार्य कर सकता है, टीचिंग के फील्ड में वो जा सकता है, फाइनेंस वगैरह के फील्ड में जा सकता है, किसी बड़े प्रशासनिक पद पे वो जा सकता है। बुध जस्ट आपकी यहाँ काफ़ी हेल्प करेंगे आपके कम्युनिकेशन के मामलों में भी, और आपके बेस्ट ऑप्शन कैरियर के लिए चुनने के लिए भी। इस प्रकार का जो कंजक्शन है, अब उसमें आपके पिता का रोल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सूर्य जैसा प्लैनेट यहाँ है। अब सूर्य कितना ज़्यादा प्रभाव यहाँ डाल पा रहे हैं। वैसे सूर्य छठे घर के लॉर्ड होकर यहाँ आ रहे हैं, तो सूर्य की वजह से आपके लिए जो भी चुनौतियाँ होंगी आपके कैरियर में, उनको आप आसानी से दूर कर लेंगे। अगर लेकिन बृहस्पति का दृष्टि आपके 10th हाउस पे हुआ, या मान लो आपके बृहस्पति लगन में स्थित हुए, तो और भी ज़्यादा बेहतर परिणाम हो सकते हैं सूर्य और बुध के इस कंजक्शन के। यहाँ पे जो बुध है वो सप्तमेश है, और जब भी हम इस प्रकार का रिलेशन देखते हैं 4th हाउस के लॉर्ड और 7th हाउस दोनों के ही लॉर्ड होकर, क्योंकि बुध आ रहे हैं यहाँ पे, तो सूर्य के प्रभाव की वजह से अब बुध से रिलेटेड आपका टैलेंट काफ़ी ज़्यादा निखरेगा, या आपका जो नेचुरल स्किल है वो काफ़ी अच्छे से सामने आएगा। अब लेकिन बुध क्योंकि आपके पार्टनर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पार्टनर को रिप्रेजेंट करने की वजह से ज़्यादातर केसेज में आपके कैरियर या आपकी ओवरऑल लाइफ में जो चेंजेस हैं मैरिज के बाद आ सकते हैं। इस वजह से एक ड्यूअल प्लैनेट, एक ड्यूअल साइन में ही आ रहा है यहाँ पे बुध जैसा प्लैनेट, तो कभी कभी थोड़ा कन्फ्यूजन रह सकता है अगर आपका बृहस्पति अच्छी तरीके से चार्ट में प्लेस्ड नहीं है, अगर बुध यहाँ पे वक्री हैं तो कौन सा पर्टिकुलर कैरियर ऑप्शन आप अपने लिए चुनेंगे। देखिए, इस प्रकार का जातक काफ़ी सारे मल्टीपल ऑप्शंस कैरियर के लिए देख पाएगा। वो टीचिंग या फाइनेंस की फील्ड में काफ़ी सफल हो सकता है, उसका कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, उसकी मार्केटिंग की स्किल्स काफ़ी अच्छी होंगी। इस प्रकार से जातक काफ़ी मल्टी टैलेंटेड भी होगा, और वो काफ़ी मल्टीटास्किंग होगा। धनु राशि एक बहुत ऑप्टिमम गोल को रिप्रेजेंट करती है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फोकस्ड इंसान को रिप्रेजेंट करती है। तो अब बुध के यहाँ आ जाने की वजह से जो आपका जीवन साथी आएगा वो कैरियर के प्रति बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड हो सकता है, और उनकी वजह से आपका फोकस भी अपने कैरियर पर काफ़ी अच्छा बनेगा। तो मैरिज होने के बाद भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने के चांसेस हैं। अब इस प्रकार का जो सूर्य है वो आपको कोई सरकारी पद दिला सकता है, कहीं बहुत अच्छा नेम फेम आपको दिला सकता है। साथ ही साथ सूर्य यहाँ स्थित है तो कोई भी बड़ा प्रशासनिक पद आपके पास हो सकता है, जहाँ पर आपके पास काफ़ी ज़्यादा अधिकार या शक्तियाँ होंगी। अब जो जुपिटर की प्लेसमेंट है वो काफ़ी महत्व रखती है। मान लो या तो जुपिटर का एस्पेक्ट 10th हाउस पे हो तो फिर बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल है, या तो जुपिटर कम से कम आपके चार्ट में थोड़ा अच्छा या ठीक ठाक प्लेस्ड हो तो भी। यहाँ पे अब कौन कौन से अन्य ऐसे प्लैनेट हैं जो सूर्य या बुध के साथ ही बैठे हैं, या तो फिर आपके 10th हाउस पे अपनी दृष्टि भी डाल रहे हैं। देखिए, 4th हाउस में जितने भी प्लैनेट आपके बैठे हैं उनका डायरेक्टली प्रभाव आपके 10th हाउस पे जरूर रहेगा, लेकिन इससे भी ज़्यादा प्रभाव रहेगा सूर्य और बुध के साथ बैठे हुए ग्रहों का। तो सूर्य यहाँ कोई भी प्लैनेट यदि बैठेगा बुध के साथ तो उसको अपनी एनर्जी से काफ़ी प्रभावित करेंगे, और बुध को तो सूर्य यहाँ प्रभावित करेंगे ही। ज़्यादातर केसेज में आपको देखने को मिलता है गोचर में जो बुध है वो सूर्य के आसपास ही नजर आते हैं। कभी बुध वक्री भी होते हैं, साल में लगभग बुध 3 बार आपको वक्री भी देखने को मिलते हैं, साथ साथ में कभी कभी बुध आपको अस्त भी देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ आपका बुध अगर अस्त होगा उस केसेस में और ज़्यादा बेहतर परिणाम कैरियर के लिए आ सकते हैं, क्योंकि फिर आपका जो बुध से रिलेटेड टैलेंट है वो और ज़्यादा निखरेगा, या उस टैलेंट से रिलेटेड आप काफ़ी अच्छा कार्य कर पाएंगे, या अपनी प्रतिभा का आप बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन कर पाएंगे अपने कैरियर के लिए। लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको इसलिए रह सकता है क्योंकि बुध स्वयं भी ड्यूअल है और वो ड्यूअल साइन में ही यहाँ आ रहे हैं, तो सूर्य का मजबूत होना काफ़ी जरूरी है। अब जो आपके छठे घर में प्लैनेट बैठा है उसकी काफ़ी बड़ी भूमिका हो जाती है आपके कैरियर के लिए अगर देखा जाए, क्योंकि छठे घर में बैठा प्लैनेट आपकी रूटीन लाइफ, आपकी ऑफिस वगैरह की लाइफ को काफ़ी प्रभावित करेगा। आपके बॉस के साथ, आपके कलीग्स के साथ आपके किस प्रकार के रिलेशन है, कितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी आपकी रूटीन लाइफ में है, या आपके कैरियर में भी जो स्टेबिलिटी होगी उसको भी आपका छठा भाव दिखाएगा।
सूर्य और बुध के यहाँ आ जाने की वजह से अब जातक अपने करियर में परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी दे सकता है। जातक हमेशा दूसरों के प्रति भी पूरा समर्पित होगा, वो दूसरों को भी अच्छी एडवाइस दे पाएगा या उनको गाइड कर पाएगा। इस प्रकार के कंजक्शन के होते हुए अब आपका पारिवारिक मामलों में जो रोल है वो काफ़ी बढ़ने वाला है। भले ही शुरुआत में आपका जो परिवार है उसने आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया हो, लेकिन एक समय बाद आपको अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को संभालने या उनको पूरा करने के लिए भी ये कंजक्शन काफ़ी सपोर्टिव है। अब यहाँ पे आपके 4th हाउस में बैठे हुए ग्रह का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4th हाउस में बैठे हुए ग्रह पर सूर्य और बुध का तो प्रभाव होगा ही। 4th हाउस में बैठा हुआ ग्रह आपके 10th हाउस को जरूर प्रभावित करेगा, चाहे वो कैसा भी प्लैनेट है या आपके चार्ट में किसी भी भाव का स्वामी भी यदि है तो भी। लेकिन वो प्लैनेट आपके चार्ट में कुछ अन्य भावों को प्रभावित कर सकता है, जैसे कि आपके छठे घर को, इवन आपके 7वें घर को। तो आपको उन भावों पर विचार अवश्य करना चाहिए। साथ में उन भाव में बैठे हुए प्लैनेट्स पर भी विचार करना आपको उतना ही ज़्यादा जरूरी हो जाएगा। इस केस में जो बुधादित्य योग बन रहा है, तो जातक के पास बहुत सारे स्किल्स होती हैं, जातक के पास बहुत ज़्यादा टैलेंट होता है हमेशा अपने कैरियर में परफॉर्मेंस करने के लिए। इस प्रकार का जातक हाईली टैलेंटेड होगा, लेकिन उनका जो पार्टनर है उनकी तुलना में ज़्यादा टैलेंटेड होगा, क्योंकि आपका जो पार्टनर है वो बुध से रिप्रेजेंट हो रहा है। अब सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह का रोल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप मैरिज रिलेशनशिप की बात करते हैं या पब्लिक छवि की बात करते हैं, क्योंकि आपकी पब्लिक छवि आपके सप्तम भाव से डिसाइड होती है। लेकिन आपके कैरियर की वजह से जो आपकी पब्लिक छवि बनती है वो आपके 10वें भाव से डिसाइड होती है। तो आपका सोशल सर्कल काफ़ी बड़ा हो सकता है, आप में लीडरशिप की अच्छी क्वालिटीज़ हो सकती हैं, आप दूसरों को ज्ञान अच्छा दे सकते हैं, मोटिवेट बहुत अच्छे से कर सकते हैं, उनको फाइनेंस वगैरह का नॉलेज दे सकते हैं, आध्यात्मिक नॉलेज आप दे सकते हैं। इस प्रकार से आप अपनी फैमिली और दूसरे लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक भी साबित होंगे इस प्रकार का जातक। लेकिन घरेलू मामलों के साथ साथ अपने कैरियर के साथ एक अच्छा सामंजस्य बिठा पाएगा, जिससे वो अपने कैरियर में बेहतर से बेहतर प्रदर्शन भी कर पाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर अन्य कौन कौन से प्लैनेट्स का प्रभाव है सूर्य और बुध पर, वो देखना जरूरी है। अगर यहाँ पे बुध मान लो वक्री हो गए, उस केस में कुछ हद तक बुध का प्रभाव जरूर कम हो जाएगा और फिर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन ज़्यादा रहेगा। तो आपको या तो मंगल का दृष्टि हो आपके 10वें घर पे, या तो फिर बृहस्पति जैसे ग्रह का यदि 10वें घर पे दृष्टि हो, तो वही फिर आपको ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकता है यहाँ पर गलत निर्णय लेने से बचने के लिए। इस प्रकार का कंजक्शन लेकिन आपके लिए हाईली सपोर्टिव है जब आप अपने कैरियर में कुछ स्पेसिफिक करना चाहते हैं, कैरियर में कोई बहुत बड़ा गोल आप लेके चल रहे हैं, कैरियर में कोई स्पेसिफिक टारगेट लेके आप चल रहे हैं। तो इस प्रकार से सूर्य पर आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। सूर्य को आप जितना मजबूत यहाँ रखेंगे उतना ही ज़्यादा आपको कैरियर में सफलता मिलने के चांसेस प्रबल होंगे। लेकिन यहाँ अगर शनि जैसे ग्रह का प्रभाव हो, राहु केतु जैसे ग्रह का प्रभाव हो, तो आपके लिए कुछ हद तक जो शुरुआती समय आपके कैरियर का वो चैलेंजिंग हो सकता है। अब यहाँ अगर सूर्य का ज़्यादा प्रभाव बढ़ेगा किसी भी अन्य प्लैनेट पे भी, जो भी सूर्य और बुध के साथ बैठा है, तो उस प्लैनेट विशेष का भी रोल उतना ही ज़्यादा आपके कैरियर में बढ़ जाएगा। तो जनरली यही कहा जा सकता है कि इस प्रकार का कंजक्शन कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ, आपके रिलेशनशिप, आपकी पारिवारिक स्थिति, इन सबको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाला आपके कैरियर के साथ साथ।